गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज। देखते हैं सबसे पहले रेबीज जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है ताकि रेबीज को जो रेबीज जो है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल जो है वो किया जा सके। और उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इस वजह से रेबीज जो है वो न्यूज़ में आ गया है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबिन थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव। तो रेबीज का वैक्सीन और इसका जो है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो है वो नेशनली फ्री ड्रग इनिशिएटिव जो है इसके लिए लिया जाएगा। रेबीज के अगेंस्ट जो ये फ्री ड्रग्स जो हैं ये अवेलेबल करवाए जाएंगे इस एनआरसीपी प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा ट्रेनिंग ऑन अप्रोप्रिएट एनिमल बाइट मैनेजमेंट, की अगर एनिमल जो है वो आपको बाइट कर ले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवाई जाएगी। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, कि रेबीज को प्रिवेंट और कंट्रोल जो है किस तरीके से किया जा सकता है, उसका सर्वेलेंस और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इसके वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है। एनआरसीपी प्लान जो है प्रोग्राम जो है उसके वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेंगे। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग सर्वेलेंस ऑफ एनिमल बाइट्स एंड रेबीज डेथ रिपोर्टिंग। तो ये जो सर्वेलेंस जो है एनिमल बाइट्स की और जो रेबीज की वजह से जो डेथ जो हो जाती है उसकी रिपोर्टिंग जो है उसको और स्ट्रेंथन जो है वो किया जाएगा। उसी के साथ साथ अवेयरनेस जो है वो की जाएगी ताकि रेबीज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब देखते हैं रेबीज जो है ये क्या होता है। रेबीज एक जूनोटिक वायरल डिजीज होती है जिसको वैक्सीन के थ्रू जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। It is caused by RNA virus that is present in the saliva of rabid animal। तो ये RNA वायरस होता है जो कि जो रेबिड एनिमल्स जो होते हैं उनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। रेबिड एनिमल्स कौन कौन से हो गए आपके, जैसे डॉग हो गया, कैट होगी, मोंगूस हो गया, मोंकी हो गया। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको रेबिड एनिमल कहा जाता है। It is invariably transmitted following a bite of an infected animal that leads to deposition of the saliva and the virus in the wound। तो बेसिकली जब ये रैबिड एनिमल्स जो हैं जब ये आपको काटते हैं तो इनका सलाइवा जो है ये जहाँ पे आपका वूंड जो होता है जहाँ पे इन्होंने काटा होता है वहां पे डिपॉजिट जो है ये हो जाता है और उसकी वजह से वायरस जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। Once clinical symptoms appear, rabies is virtually 100% fatal। तो ये जो है रेबीज जो है ये आपका 100% फेटल जो है ये साबित होता है, मतलब डेथ जो है वो हो ही जाती है रेबीज की वजह से। तो इसको जो है 4 से लेके 2 हफ्तों के बीच बीच में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से जिसको काटा होता है उस इंसान की डेथ जो है वो हो जाती है। In up to 99% of cases, domestic dogs are responsible for rabies virus transmission to humans। तो almost 99% cases में जो domestic dogs जो होते हैं वही रेबिस वायरस ट्रांसमिशन का कारण जो है ह्यूमंस में बनते हैं। The incubation period varies from 2 to 3 months, but may vary from 1 week to 1 year or rarely even more। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो जनरली 2 से 3 महीने का के बीच तक का होता है और कई कई बार ये जो है ये 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक भी वेरी जो है ये कर सकता है और कई बार इससे भी ज्यादा टाइम तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रह सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। रेबीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेटिंग पेट्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, सीकिंग मेडिकल केयर आफ्टर पोटेंशियल एक्सपोजर बिफोर सिम्टम्स स्टार्ट। कि सिम्टम्स आपके स्टार्ट हों, अगर आपको ऐसे कैसी रेबिड एनिमल ने जो है वो काटा है तो आपको जो है पहले ही डॉक्टर के पास जाके जो है इंजेक्शन जो है वो आपको ले लेने चाहिए। सिम्टम्स देख लेते हैं। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रेबीज मे बी सिमिलर टू फ्लू एंड लास्ट फॉर फ्यू डेज विच इंक्लूड्स। तो इसके सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, हाइपर एक्टिविटी, डिफिकल्टी swallowing, excessive salivation, hallucinations एंड इंसोम्निया। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये रेबीज के होते हैं। तो अभी देखते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है रेबीज का। इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट्स फॉर
36% ऑफ वर्ल्ड रेबीज डेथ। तो जितनी भी दुनिया में डेथ जो है होती है उनमें से 36% डेथ जो है वो इंडिया से ही होती हैं। इट कॉस्ट 18,000 टू 20,000 डेथ्स एवरी ईयर। तो हर साल रेबीज की वजह से भारत में 18,000 से 20,000 लोगों की जान जो है वो चली जाती है। अबाउट 30 to 60% ऑफ रिपोर्टेड रेबीज केसेस एंड डेथ्स इन इंडिया occur in children under the age of 15 years as bites that occur in children often go unrecognized and unreported। तो इसमें से 30 से 60% जो रेबीज केसेस जो आते हैं इंडिया में उनमें जो डेथ होती है वो उनमें जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 15 साल से कम होती है 30 to 60% लोग जो हैं वो बच्चे होते हैं। In India, dogs are responsible for about 97% of human rabies, followed by cats 2%, jackals, mongoose and others 1%। तो सबसे ज्यादा डेथ जो है 97% डेथ जो है वो डॉग्स की वजह से होती हैं और 2% डेथ जो है वो कैट्स की वजह से होती हैं और जो बाकी बचते हैं वो 1% डेथ जो है वो कॉज करते हैं। द डिजीज इज एंडेमिक थ्रू आउट द कंट्री और पूरी ऑल ओवर द कंट्री में ही ये डिजीज जो है ये एंडेमिक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे डील करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं उनके द्वारा उनके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। The central government has framed the animal birth control rules 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है वो फॉर्म किए हैं जिसके तहत जो है टू इम्प्लीमेंट बाय लोकल अथॉरिटी जिनको लोकल अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी ताकि जो पॉपुलेशन जो है स्ट्रे डॉग्स की जो आवारा जो कुत्ते होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। द मेन फोकस ऑफ द रूल इज ऑन एंटी रेबीज वैक्सीन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड न्यूट्रिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स एज मीन्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो जो है इनकी इस प्रोग्राम के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स जो है उसके तहत ये जो प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा लोकल अथॉरिटीज की के द्वारा और इसमें जो है एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो स्ट्रे डॉग्स जो है उनको दी जाएंगी और साथ ही साथ उनकी पॉपुलेशन जो है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश जो है की जाएगी। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन नेप्रे फ्रॉम इंडिया बाय 2030। तो इसके तहत जो है जो स्ट्रे डॉग्स जो उनकी जो पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना है और मैनेज करना है लोकल बॉडीज के द्वारा। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है लोकल बॉडीज के द्वारा ही इम्प्लीमेंटेशन में लाए जाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो रेबीज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।